फर्मेंटेशन के बारे में। अब तक आपने जो लेक्चर्स लिए हैं, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, उसमें आपने उसमें क्राफ्ट साइकिल देखा, लिंक रिएक्शन देखा, फर्मेंटेशन की बात अब हम करेंगे। हमने फिर यहाँ पर शटल सिस्टम की बातें भी की थी और अब हम फर्मेंटेशन की बात करने जा रहे हैं। फर्मेंटेशन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, और इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, फर्मेंटेशन जनरली किस केस में होता है? जब हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, तब हमारा फर्मेंटेशन देखने के लिए मिलता है। कोई कोई बुक फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक ही साथ एक्सप्लेन कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्मेंटेशन के अंदर बेटा जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि सल्फेट, नाइट्रेट। और एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो आपका ऑक्सीजन होता है। तो फर्मेंटेशन में हम क्या देखते हैं? फर्मेंटेशन पहली बात होता कहां पर है? तो फर्मेंटेशन आपका साइटोसोल में टेक्स प्लेस करता है, ये किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर टेक्स प्लेस नहीं करता। फर्मेंटेशन का काम साइटोसोल के अंदर टेक प्लेस करता है। कैसे टेक प्लेस करता है तो जरा सुन लेंगे, सबका फोकस सामने होना चाहिए। ये मेरे पास एक सेल प्रेजेंट है, इस सेल को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला और इस सेल ने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस तो यूनिवर्सल है, ग्लाइकोलाइसिस को कोई नहीं रोक सकता। इसने ग्लाइकोलाइसिस करके दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बनाए। किसके बनाए? पाइरूवेट के। अब अगर मेरे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पहला केस कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए मेरे पास उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये जो पाइरूवेट है ये कहां चला जाएगा? ये पाइरूवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है या फिर ऑक्सीजन जो है वो कैसा प्रेजेंट है भाई? इनसफिशिएंट है, तो हम लोग साइटोप्लाज्म में रह के फर्मेंटेशन का काम करेंगे। कहां रह के भाई? साइटोप्लाज्म में रह के फर्मेंटेशन का काम करेंगे। तो पाइरूवेट जो है इसके अलग अलग फेट होते हैं, अलग अलग किस्मत होती है पाइरूवेट की। अगर ये पाइरूवेट इसको मिलता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये कहता है मुझे तो पूरा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिला है, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया पे जाऊंगा, पावर हाउस ऑफ द सेल के पास मैं जाऊंगा और खूब बढ़िया एटीपी बना के दूंगा, यानी कि 32 एटीपी बना के दूंगा। और बाय चांस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आ गया तो 30 एटीपी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन फर्मेंटेशन करना पड़ा। अगर तुमने मुझे पावर हाउस के पास नहीं भेजा तो मैं एक ग्लूकोज के बदले मात्र 2 एटीपी बना के दूंगा, क्योंकि तुमने पावर हाउस के पास मुझे नहीं भेजा। यानी कि पाइरूवेट की अपनी मर्जी है कि तुम उसको क्या कंडीशन दे रहे हो। ये वाली कंडीशन क्राफ्ट साइकिल तक हमने देख ली, अब हम जरा इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं, फर्मेंटेशन को देख लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पर ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की भी बातें करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए भाई फर्मेंटेशन को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिटेल में पढ़ना फर्मेंटेशन को हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और फर्मेंटेशन होता कहां पर है बता दिया, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, हर किसी के अंदर जो फर्मेंटेशन का काम है वो कहां देखने के लिए मिलता है भाई? हर किसी के अंदर फर्मेंटेशन का काम आपको साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फर्मेंटेशन। डिटेल में फर्मेंटेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन कितने टाइप का सुना हुआ है आपने? तो मेरे हिसाब से तो आपने फर्मेंटेशन जनरली 2 टाइप का सुना होगा। कौन कौन सा फर्मेंटेशन सुना है आप लोगों ने? एक तो आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सुना होगा और दूसरा आपने सुना होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कहां कहां पर टेक प्लेस करते हैं भाई? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो तुम्हारी खुद की बॉडी में होता है। कौन सी मसल सेल्स में? स्केलेटल मसल सेल्स में। तो पहला फर्मेंटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा फर्मेंटेशन जो हमें यहां पर डील करना है वो है हमारा
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, होता क्या है इनमें, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं भाई, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वी आर डीलिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत विग्रसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम जिम जाते हैं कि आज तो हम पूरा पतला फिट होके रहेंगे, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं, कौन सी मसल सेल्स है भाई, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उनको इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। और इस केस में एक्सरसाइज के दौरान फिर ये बोलती हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। ये लैक्टिक एसिड बनाती है और ये लैक्टिक एसिड बनने के चक्कर में दुखते हैं हाथ पैर कि आहा जिम करके आकर बहुत पूरी बॉडी पेन हो रही है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स पेन कर रही है ना, लैक्टिक एसिड बना दिया उन्होंने जिनको आदत है पावर हाउस में जाके एटीपी बनाने की, उन्होंने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पतला होना है, तुम्हें फिट होना है, तुम्हें किसी को इंप्रेस करना है, तो बेचारी ने लैक्टिक एसिड बना दिया, पूरे बॉडी पेन हो रही है क्योंकि लैक्टिक एसिड बन गया है। तो अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, जरा इस कहानी को, इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी को सुलझाना कि भाई ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आखिर किस चीज का नाम है। तो जरा सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से। ये देखो, ये हमारे पास सपोज आपका साइटोसोल प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में होगी और फर्मेंटेशन भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म में होगा। तो मैं मान के चल रही हूं कि कुछ और तो बनाना नहीं है, ये पूरा ब्लैकबोर्ड इज साइटोसोल फॉर मी। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले सुंदर सुंदर लिखेंगे। मेरी राइटिंग बहुत सुधर गई है, अगर तुमने एक चीज नोटिस की हो, मेरी राइटिंग मतलब बहुत सुधर गई है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो रहा है राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ ना, बेकार लिखते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है कि लिखा क्या ये, तो मेरे को लगता है भाई इतनी छोटी सी बच्ची को मैं सोच रही हूँ सुंदर लिखे, तो मुझे भी सुंदर लिखना चाहिए। तो मैंने राइटिंग पे बहुत काम किया है सीरियसली, और इसीलिए कहते हैं कोई आपको कभी भी किसी उम्र में कुछ भी सिखा सकता है। मुझे तो मतलब जो लोग हैं टीम में, मैं तो देखती हूँ उनकी टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी है। मुझे कोई आज के टाइम में गूगल शीट बना के दे दे कि इसमें एंट्रीज करनी है, ये करना है, वो करना है, मैंने कहा नहीं भाई, पेपर पेन रजिस्टर पेन पे मैं जो मर्जी कर दूंगी, मुझे ये वाला काम मत दिया करो, ठीक है। तो सीखने की उम्र हमेशा रहती है भाई, सीखने की उम्र हमेशा रहती है। चलो जी आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। यस यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फर्मेंटेशन को कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि तो सही फर्क है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी आपको 2 ही एटीपी मिलते हैं, यहां पर भी एक ग्लूकोज के बदले 2 ही एटीपी मिलते हैं। सिर्फ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का खेल है कि वहां कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ओके जी, तो साइटोसोल में सुंदर सुंदर लिखूंगी मैं, हमारे पास प्रेजेंट है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। साइटोसोल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, तो साइटोसोल में हमारे पास प्रेजेंट है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है जी इसमें, 6 कार्बन है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस करेगा। क्या करेगा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, आपका ग्लाइकोलाइसिस करेगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा तुम्हें, मैं लिख देती हूं नीचे, मुझे यहां पर 2 एटीपी का नेट फायदा होगा। हमेशा नेट गेन की बात करते हैं, 4 एटीपी में से 2 तो खर्च हो गए थे ना, तो मुझे यहां पर 2 एटीपी मिलेंगे। और मैंने जो स्टेप नंबर 6 में 2 NAD पॉजिटिव यूज करे थे, उससे मुझे यहां पर 2 NADH भी तो मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 NADH, यही फायदा होता है। और बना क्या लिया था मैंने यहां पर बना लिया था 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट का। किसका बना लिया था, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट का बना दिया था। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के हैं, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल ने नहीं इनवाइट किया, तो ये बेचारा बड़ा इसको अपनी इज्जत प्यारी है कि बिन बुलाए तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। चाहे पाइरुवेट जो है वो कह रहे बिन बुलाए कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे जो मर्जी हो, मेरे लिए मेरा घर बहुत बढ़िया है। तो इसको
क्रैब साइकिल के लिए नहीं इनवाइट किया गया, लिंक रिएक्शन के लिए नहीं इनवाइट किया गया। तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया लैक्टेट के मॉलिक्यूल में। भाई पाइरुवेट में भी कितने कार्बन होते हैं, पाइरुवेट में भी कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, यानी कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले प्रेजेंट थे, और लैक्टेट में भी 3 कार्बन होते हैं। तो हमने 3 कार्बन से 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना लिया। और बेटा इस काम के लिए इसने अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, इसने अपना जो कमाया हुआ पैसा था, NADH था, इसने कहा इसको खर्च करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका NADH जो बना था ना, वो यहां पर खर्च हो जाता है। भाई आपका जो NADH बना था ना, वो यहां पर बेटा जी खर्च हो जाता है फर्मेंटेशन में। और इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि मेरा जो NAD पॉजिटिव है ना, ये रीजनरेट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। भाई ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए मुझे बार बार NAD पॉजिटिव चाहिए होगा, तभी तो स्टेप नंबर 6 होगा। तो मेरा NAD पॉजिटिव रीजनरेट होता है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि फर्मेंटेशन ग्लाइकोलाइसिस को कैसे प्रमोट करता है। तो फर्मेंटेशन जो है वो NAD पॉजिटिव देता है, तभी ग्लाइकोलाइसिस को फ्यूल मिलता है, तभी ग्लाइकोलाइसिस को फ्यूल मिलता है, और ज्यादा ग्लूकोज बलि का बकरा बनते हैं, और ज्यादा ग्लूकोज टूटते हैं। तो अल्टीमेटली जल्दी से 1 मिनट में सोच के बताओ कि तुम्हें नेट फायदा कितना हुआ, जल्दी से मुझे सोच के बताओ भाई। हाँ जी भाई, आंसर निकल चुका है यहां पर, जल्दी से बताइए। ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस करके 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनाए, और 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल से 2 लैक्टेट के मॉलिक्यूल बने। तो जब आपकी बॉडी, जब आप लोग जिम जाते हो, ओवर एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी के मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या करती है आपकी बॉडी, लैक्टिक एसिड बनाती है, जिसके कारण हाथ पैरों में दर्द होता है। एक्सरसाइज करने के बाद कई बार हाथ पैरों में दर्द होता है ना, वो इस लैक्टेट के फॉर्मेशन के चक्कर में ही होता है। तो भाई यहां पर नेट बेनिफिट कितना हुआ, नॉर्मल जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ग्लूकोज टूट रहा है, तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिल रही है, 32 ATP मिल रहा है या 30 ATP मिल रहा है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 2 ATP का फायदा हुआ। तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो सेम ATP पाने के लिए ज्यादा ग्लूकोज तोड़ने पड़ेंगे, और इसीलिए शायद से पतले हो जाते हैं। यस और नो? तो अल्टीमेटली नेट बेनिफिट कितना हुआ, नेट बेनिफिट यहां पर हमें ड्यूरिंग फर्मेंटेशन जो नेट बेनिफिट हमें हुआ वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का। सिर्फ और सिर्फ नेट बेनिफिट जो है वो यहां पर हमें 2 ATP का हुआ, ना कि 32 ATP का। कितने ग्लूकोज के बदले हुआ ये फायदा, तो भाई पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के बदले हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मिले हैं। और कोरी जो थे उन्होंने कोरी साइकिल दी थी, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो कोरी साइकिल जो है ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है कि ड्यूरिंग मसल्स जो लैक्टेट हमारा बनता है वो बाद में ठीक कैसे होता है, ये लैक्टेट बाद में आपकी बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है, इस चीज का रिलेशनशिप कोरी ने बताया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज
भी मिला था, ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया। तो एंजाइम का नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए। देखो ग्लाइकोलाइसिस तो आपका 10 स्टेप रिएक्शन है जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन पाइरूवेट से लैक्टेट बनाने के लिए हमें जो एंजाइम का यूज करना पड़ता है उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब पाइरूवेट से लैक्टेट बन रहा है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? कौन आंसर देगा भाई? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर कौन होगा? और अगर तुमने यहां पर जवाब दिया लैक्टेट तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा अपने न्यूरॉन्स को कष्ट देंगे। पाइरूवेट होगा या लैक्टेट होगा? क्या आंसर होगा यहां पर? देखो हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। हाइड्रोजन किससे बना है? आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। तो जिसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो कौन है? वो पाइरूवेट है। पाइरूवेट टुक द हाइड्रोजन, पाइरूवेट एक्सेप्ट्स द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई पाइरूवेट गॉट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। सिंपल सी बात है। तो जिसने हाइड्रोजन लिए हैं उसी के घर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, ठीक है। तो पाइरूवेट के पास हाइड्रोजन आए हैं, यानी कि पाइरूवेट के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम अगर मैं बात करूं लोअर एमएससी एंट्रेंसेस की तो हर साल आ जाता है, और सीएसआई नेट में भी इसका वेटेज अच्छी खासा देखने के लिए मिलता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस केस में आपका पाइरूवेट का मॉलिक्यूल होता है। कौन होता है? पाइरूवेट का मॉलिक्यूल होता है। तो चलिए अब कोरी साइकिल को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, और कहां पर होता होगा? एक तो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और कहां पर होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? कोई बैक्टीरिया का नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? लैक्टोबैसिलस सुना है कभी? लैक्टोबैसिलस जो तुम्हारा बैक्टीरिया है वो भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का काम करता है। तो एक और एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, दैट इज योर लैक्टोबैसिलस। इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, लैक्टो यानी कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहा है, ठीक है। चलो कोरी साइकिल को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, कोरी साइकिल कहां कहां पर होती है? कौन कौन से दो ऐसे पार्ट हैं आपकी बॉडी के जो कोरी साइकिल को प्रमोट करते हैं, कोरी साइकिल में इन्वॉल्व हैं? तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, आपकी स्केलेटल मसल सेल्स। भाई सबसे पहला यहां पर कौन इन्वॉल्व होगा? आपका स्केलेटल मसल्स जो हैं वो यहां पर इन्वॉल्व होंगी। और उसके बाद आपको पता ही है आपकी बॉडी में जितनी भी गड़बड़ होती है ना उसको सुधारने की जिम्मेदारी लिवर ने ली है। तो आपकी मसल्स जितना भी एक्सरसाइज के दौरान लैक्टिक एसिड बनाएगी ना उस सबको कौन ठीक करेगा? बेचारा लिवर। लिवर के ऊपर ही तो सारा प्रेशर है बॉडी का। तो यहां पर स्केलेटल मसल्स जो है इसके साथ आप किसको यूज कर रहे हो? लिवर को यूज कर रहे हो। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? ब्लड के थ्रू। अरे तुम्हारी पूरी बॉडी ब्लड के थ्रू ही कनेक्टेड है ना, कहीं से भी कट लगता है सबसे पहले क्या निकलता है? ब्लड। यानी कि फ्रॉम हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड के थ्रू ये आपके स्केलेटल मसल्स और लिवर जो है ये कनेक्टेड है, राइट। अब होता क्या है जरा ध्यान से देखेंगे, सबका फोकस 2 मिनट के लिए सामने होना चाहिए। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। जब तक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉडी में है फैटी एसिड को कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए पतला होने के लिए कार्ब्स सबसे पहले आपको खत्म करने पड़ते हैं। अगर आपने रोटी खाना नहीं छोड़ा, कार्ब्स का इंटेक नहीं कम करा तो फैटी एसिड कभी नहीं टूटने वाले, क्योंकि सबसे पहले बॉडी एनर्जी मांगती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो जो बंदे डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन रिच डाइट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है, ग्लूकोज कम मिलता है, तो हम सबसे पहले फैटी एसिड को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ना कि के प्रोटीन्स को। चलो भाई, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन इसके पास प्रेजेंट है। इस ग्लूकोज ने यहां पर ग्लाइकोलाइसिस करवाया। कहां पर हो रहा है ये सारा काम? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और बन गए यहां पर आपके 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के। किसके बन गए जी? 2 मॉलिक्यूल बन गए पाइरूवेट के। और ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात चल रही है। इस चीज को हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद रखेंगे कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब यहां पर हुआ है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अब हम यहां पर फॉर्मेशन कर देंगे, किसका फॉर्मेशन कर देंगे भाई? हम यहां पर फॉर्मेशन कर देंगे लैक्टेट का। ये जो लैक्टेट हमारी
हमारी स्केलेटल मसल्स ने प्रोड्यूस कर दी हैं। ये स्केलेटल मसल्स से ब्लड के थ्रू लिवर के पास पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? ब्लड के थ्रू लिवर के पास पहुंच जाता है। अब लिवर उल्टा काम करता है। लिवर इस लैक्टेट से पाइरूवेट बनवाता है। क्या बनवाता है? पाइरूवेट बनवाता है, और पाइरूवेट से अल्टीमेटली वापस से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से मुझे बताओ। ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, यानी कि द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये तो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, लेकिन पाइरूवेट से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा जी, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा, लिवर इज द मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि सबसे ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहां पर होता है? आपकी बॉडी में होता है लिवर के अंदर, राइट। तो ये कोरी साइकिल थी जो आपका पूरा रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब करती थी कि हम लैक्टेट जो है उसको स्केलेटल मसल सेल में बनाते हैं और उसको हम लिवर को दे देते हैं, लिवर उससे ग्लूकोज बना के आपको वापस दे देता है। ये पूरी साइकिल क्या कहलाती है? ये पूरी साइकिल ही आपकी कोरी साइकिल कहलाती है। कोरी साहब ने दी थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आई होप आप सबको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी यहां पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बातें कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। जितनी भी ब्रेवर्स इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर भी एल्कोहल बनता है, हर जगह एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन ही चल रहा होता है। भाई एल्कोहल में, भाई जो दारू है, जो एल्कोहल है, उसमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? तुम्हें इथेनॉल चाहिए ना। एल्कोहल मतलब कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड विच कंटेन्स OH, जिसके पास भी OH ग्रुप होता है, वही हमारा एल्कोहल कहलाता है। और इथेनॉल इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। भाई ये देखो, एक ग्लूकोज बनेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन होते हैं, तो यहां पर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले याद रखेंगे CO2 का प्रोडक्शन होता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है CO2 का प्रोडक्शन? तो चलो इसको समझते हैं। पूरी कहानी सेम है। स्टार्टिंग में हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने कर दिया यहां पर ग्लाइकोलाइसिस। क्या कर दिया जी? ग्लाइकोलाइसिस। तो क्या होगा? नेट गेन बताइए। हमारे पास 2 ATP आएंगे और अल्टीमेटली 2 NAD पॉजिटिव को यूज करके हमने यहां पर NADH बनाया था। क्या बनाया था? NADH बनाया था, ठीक है। ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये हमारा यहां पर पाइरूवेट बनाएंगे। पाइरूवेट से कभी भी अल्कोहल डायरेक्टली नहीं बनता। पहला पॉइंट, पाइरूवेट से जो अल्कोहल है ये कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता। पाइरूवेट को हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में। एसिटाल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है अपने पास? रिप्लाई कर देंगे भाई जिसको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH होता है, एल्कोहल मतलब OH। एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी रिप्लाई करेंगे। कीटोन कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। तो एसिटाल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। और पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो अल्टीमेटली यहां से एक मॉलिक्यूल ने CO2 का नुकसान किया, तो ओवरऑल 2 CO2 यहां पर रिलीज हो जाएंगे। और ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होता है फाइनली आपका इथेनॉल में, एल्कोहल के अंदर। तो ये आपका फाइनल स्टेप है जिसमें आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं एल्कोहल के। और कौन सा वाला एल्कोहल बनता है? यहां पर इथेनॉल बनता है। क्या बनता है जी? इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पाइरूवेट से लैक्टेट डायरेक्टली बना था, यहां पर 2 अलग अलग स्टेप होंगे। पहले पाइरूवेट से एसिटाल्डिहाइड बनता है जी, उसके बाद एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अब एंजाइम का नाम देख लेते हैं।
बता सकते हो सोच के कि इस वाले स्टेप में कौन सा एंजाइम खर्च हुआ होगा? जब CO2 का लॉस हुआ है तो इस वाले स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हुआ होगा? यस, रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। हाँ, एसिटाल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। आपको एंजाइम का नाम बताना है यहां पर कि जब पाइरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बना तो कौन सा एंजाइम यूज हुआ। बेटा यहां पर हम लोग यूज करते हैं पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या यूज करते हैं? पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्योंकि CO2 का लॉस हुआ है, यानी कौन सी रिएक्शन हुई है यहां पर? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई है, तो एंजाइम का नाम आ जाता है यहां पर पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, जब एसिटाल्डिहाइड से एल्कोहल बनता है तो बेटा आपको खर्च करने पड़ते हैं, आपको खर्च करने पड़ते हैं 2 NADH के मॉलिक्यूल, और रिलीज क्या करते हो आप? 2 NAD पॉजिटिव। ये NAD पॉजिटिव ग्लाइकोलाइसिस के लिए रीजनरेट किया और इस NADH को यहां पर खर्च कर दिया। और यहां पर जो एंजाइम आप यूज करते हो पता होगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या एंजाइम यूज करते हो यहां पर आप? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये रहा आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप फालतू है, लेकिन अगर नेट गेन की बात करें तो नेट गेन हमारा सेम है। नेट गेन की अगर हम बात करें बेटा तो नेट गेन हमारा सेम है। कितना फायदा हुआ आपको यहां पर? 2 ही ATP का फायदा हुआ पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के बदले 2 ही ATP का फायदा हुआ। ठीक है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं हो सकता, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होगा। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज तो हो ही नहीं सकता भाई, कैसे हो जाएगा? यहां पाइरुवेट का तो नाम ही नहीं है, तो यहां पर एंजाइम यूज होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली एल्कोहल का प्रोडक्शन करा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहां पर एंजाइम का नाम है। फर्मेंटेशन क्लियर है या नहीं है मुझे जल्दी से बता देंगे, और आप चाहें तो इसको रिकॉल भी कर सकते हैं भाई। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी जो मेरा नेट गेन है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 2 ही ATP होता है एक ग्लूकोज के बदले। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी जो मेरा यहां पर नेट गेन है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बदले। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और इसीलिए शायद एक अफेक्ट का नाम भी आपने सुना होगा। कभी नाम सुना है आपने? पास्चर अफेक्ट का नाम सुना है? यस, एनीवन इन द क्लास जिसने अफेक्ट का नाम सुना हो? पास्चर अफेक्ट क्या होता है? पास्चर साहब ने क्या बात बताई थी? गैस कीजिए भाई, पास्चर साहब ने क्या बात बताई थी? क्या होता है ये पास्चर इफेक्ट? मुझे तो नहीं पता क्या होता है, शायद तुम्हें पता हो, शायद तुम्हें पता हो पास्चर इफेक्ट के बारे में कि क्या था ये पास्चर इफेक्ट। क्या बोला था इसने तुमसे? कुछ तो कहा था, कुछ तो कहा था। किसने दिया था पास्चर इफेक्ट? लुईस पास्चर ने दिया था भाई। इट वाज प्रपोज्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इस इफेक्ट को प्रपोज किया था और इन्होंने ईस्ट का एग्जांपल लिया था। किसका एग्जांपल लिया था इन्होंने? इन्होंने ईस्ट का एग्जांपल लिया था। जनरली सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है, ईस्ट आपकी ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है भाई। ईस्ट कैसी फंजाई है? आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था ईस्ट जो होती है ना ये 2 तरीके से काम करती है। ईस्ट कितने तरीके से काम करती है? 2 तरीके से। अगर आप इसको बोलो कि ऑक्सीजन नहीं है, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट को अगर आप ये बोल दो कि भैया ईस्ट हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ढाल लेती है खुद को। हॉस्टल वाले बच्चे हैं, ढाल लेते हैं खुद को। ठीक है, पानी वाली दाल मिलेगी मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में मैं गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं क्या करूंगी? मैं ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करूंगी, मोर ग्लूकोज कंजप्शन, मैं ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करूंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक ग्लूकोज के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना ATP मिल रहा है? एक ग्लूकोज के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मिल रहा है। तो
ऑक्सीजन जब होती है, तुम कहते हो एक ग्लूकोज के बदले 32 एटीपी ले लो, अब सिर्फ 2 ही मिल रहा है, तो सेम अमाउंट की एनर्जी पाने के लिए बेटा जी मुझे ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, मुझे ज्यादा ग्लूकोज यूज करना पड़ेगा। ग्लूकोज ज्यादा यूज होगा यानी कि पायरुवेट ज्यादा बनेगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि इथेनॉल भी ज्यादा बनेगा। ईस्ट जो होती है इथेनॉल फर्मेंटेशन करती है, जितना ज्यादा ग्लूकोज आएगा उतना ज्यादा फर्मेंटेशन होगा, उतना ज्यादा इथेनॉल बनेगा। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट कंज्यूम मोर ग्लूकोज, ईस्ट प्रोड्यूस मोर इथेनॉल। और जैसे ही यहां पर आप ईस्ट को ले आए ऑक्सीजन की कंडीशन में, व्हेन ईस्ट इज एक्सपोज्ड टू एरोबिक कंडीशन, जब आपने उसको एरोबिक कंडीशन दे दी तो वो बोलेगी अच्छा इसका मतलब एक ग्लूकोज के बदले मुझे तो 32 एटीपी दे रहे हो। कितना एटीपी दे रहे हो? 32 एटीपी दे रहे हो। तो मैं एक काम करती हूं यहां पर, मैं एक सिंपल सा काम करती हूं यहां पर, कम ग्लूकोज खाती हूं, क्योंकि जब मुझे सेम ग्लूकोज के जितनी, जब मुझे यहां पर एक ग्लूकोज से 2 एटीपी और यहां 32 एटीपी मिल रहा है, तो मैं सेम अमाउंट का ग्लूकोज क्यों खर्च करूंगी? नहीं खर्च करूंगी। मुझे जितनी जरूरत है उस हिसाब से खाऊंगी, जितनी एनर्जी चाहिए उस हिसाब से खाना खाऊंगी। यानी कि मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर ग्लूकोज का कंजप्शन कम कर दूंगी। और अगर ग्लूकोज कम कंज्यूम होगा, एल्कोहलिक तो बनने ही नहीं वाला, ऑक्सीजन आ गई तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन करूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगी इथेनॉल प्रोडक्शन डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। इथेनॉल बनना जो है ये ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। यही हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पास्चर साहब ने बनाया था कि व्हेन ईस्ट इज एक्सपोज्ड टू एरोबिक कंडीशन, ऑल ऑफ सडन द ग्लूकोज कंजप्शन एंड इथेनॉल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। सो आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ग्राफ इमेजिन कर सकते हो तुम, पास्चर इफेक्ट का ग्राफ इमेजिन कर सकते हो। ग्राफ में कितनी एक्सेस बनानी है, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, तो तुम्हें सिंपली ग्राफ यहां पर बताना है कि कैसा ग्राफ बनेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट बता पाता है भाई, कौन कौन स्टूडेंट यहां पर बता पाता है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे भाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। सुंदर सा ग्राफ किसी के दिमाग में आ रहा हो तो पास्चर इफेक्ट को लेके, पास्चर इफेक्ट को लेके कोई ग्राफ किसी के दिमाग में आ रहा हो तो आना चाहिए, आना चाहिए भाई, आना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या बना सकते हो आप। यहां पर एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी इस तरीके से वाई एक्सेस है, ठीक है। एक्स एक्सेस पर बेटा हम लोग यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ग्लूकोज का कंजप्शन, कि ग्लूकोज का कंजप्शन कितना है, या फिर इसकी जगह इथेनॉल प्रोडक्शन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? इथेनॉल प्रोडक्शन भी आ सकता है। यानी के जब मेरा ऑक्सीजन का लेवल कम है, यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो भाई फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो ग्लूकोज ज्यादा खाया जाएगा और इथेनॉल भी ज्यादा बनेगा, तो मेरा लेवल क्या हो जाएगा, कंजप्शन का ग्लूकोज का ज्यादा, यानी कि इथेनॉल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, मैं एरोबिक कंडीशन में स्विच करूंगी, तो मेरे को ग्लूकोज भी कम चाहिए होगा, ग्लूकोज कम चाहिए होगा तो इथेनॉल भी कम बनेगा। यानी कि अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आप पास्चर इफेक्ट के लिए बना सकते हैं भाई। किसके लिए बना सकते हैं? पास्चर इफेक्ट के लिए बना सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे भाई। तो आई होप आपने अच्छे से फर्मेंटेशन को समझा होगा, सीखा होगा, और बहुत कुछ चीजें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स वाली भी समझी होंगी। अभी तक हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ यहां पर फर्मेंटेशन की रिएक्शंस को याद किया हो, बट आई वांट कि आप इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डील करें। देखो
PYQs हर कोई करता है, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ये सच्चाई है। हर बार बहुत बच्चे कट ऑफ से कुछ नंबर नीचे रह जाते हैं। खाली PYQs करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, PYQs के पीछे का माइंडसेट क्या है, वो क्या कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है, वो आपको सीखना पड़ता है। कहां एलिमिनेशन मेथड लगता है, कहां कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होता है, ये आपको सीखना पड़ता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसी से फिर सिलेक्शन आता है। ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बस मैंने PYQ कर लिया, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और वेद प्रेप यही आपको सिखाता है कि हाँ जी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ते हैं, तोड़ते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे सोचते हैं, ये क्वालिटी वेद प्रेप की उसको सबसे अलग बनाती है। और मैं फिर बोल रही हूं, स्प्रिंट और गोल हर किसी को सॉल्व करना चाहिए। आपको खुद में कॉन्फिडेंस जो है देखने के लिए मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका बाय डिफॉल्ट 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और यस, वैलेंटाइंस ऑफर भी आप लोगों के लिए चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वेद प्रेप को, तो अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं भाई महाशिवरात्रि और वैलेंटाइंस ऑफर चल रहा है। ये नंबर है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना हो किसी भी बैच को, आपके फ्रेंड को, आप उसको यहां पर ये नंबर रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है।